ज्ञान दिए, वही ज्ञान जो गुरु महाराज ने दिया। संतों का ज्ञान अलग नहीं होता है, याद रखिए। हो सकता है स्तुति विनती कुछ अलग हो, लेकिन जो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया है, सुरसद योग की क्रिया है, ये चारों क्रिया सभी सच्चे संत बतलाते हैं, याद रखिए। हाँ, जप में जो हम नाम जपते हैं वो अलग हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के अनगिनत नाम हैं। तो जिस संत ने जिस नाम को जप करके सिद्धि पाई, वे संत वही नाम देते हैं किसको जपो। मतलब कोई राम नाम भी देते हैं, कोई शिव नाम भी देते हैं, कोई गुरु नाम भी देते हैं, क्योंकि परमात्मा के अनगिनत नाम है। किसी नाम को जपेंगे काम तो वही होगा। फिर परमात्मा के अनगिनत रूप भी हैं, जितने नाम उतने रूप भी हैं। तो कोई किसी रूप का ध्यान बतलाते हैं, कोई किसी रूप का ध्यान बतलाते हैं, लेकिन प्रत्येक रूप जो बनता है उसका आरंभ बिंदु से होता है। आप किसी का चेहरा बनाइए, कोई कलाकार है, तो जो किसी भी व्यक्ति का चेहरा बनाएगा तो कलम को कागज पर रखेगा, तो कागज पर रखेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, बिंदु। अब वह कलम को घुमाते घुमाते बिंदु से रेखा बनती है, रेखा से चेहरा बनेगा। तो अब वो राम बनावे, कृष्ण बनावे, गुरु बनावे, किसी का चित्र बनावे, तो रूप का आरंभ कहां से हुआ, बिंदु से ना। रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन बिंदु अलग नहीं हो सकता है, उसी बिंदु से वो बना है चेहरा। तो कहने का मतलब है कि नाम जो देते हैं जपने के लिए वो अलग हो सकता है, रूप भी अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बिंदु ध्यान वह एक ही होता है, नाद ध्यान वह एक ही होता है। किसी भी मत मजहब में चले जाइए, अगर सच्ची साधना है तो बिंदु ध्यान भी वही होगा और नाद ध्यान भी वही होगा। सूक्ष्म होने के बाद वो एक हो जाता है।